हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान स्ट्रीम। तो आइए आज हम लोग फिर से अफ्रीका के मैप को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग आगे देखेंगे। आज का हमारा जो पहला लोकेशन है वो है वोल्टा नदी। तो जो वोल्टा नदी है, वोल्टा नदी जो है वो घाना की एक महत्वपूर्ण नदी है। वोल्टा नदी घाना की एक महत्वपूर्ण नदी है। घाना कहाँ है आप, यानी कि जब आप अपने पास पॉलिटिकल मैप रखिएगा तो वहाँ पे आप देखिएगा कि घाना ये इधर है, इस साइड, यानी कि घाना घाना जो है अफ्रीका के पश्चिम में अवस्थित है, यानी कि साहिल रीजन में घाना अवस्थित है। ठीक है, जो गिनी की पहाड़ी में गिरती है। गिनी की पहाड़ी हम लोग देख लिए, इसके पहले क्लास में देखे थे कि यहाँ पे गिनी की पहाड़ी है, जहाँ पे हम लोगों ने माउंट कैमरून और नाइजर रिवर का निकास देखा था, जहाँ पे नाइजर रिवर डेल्टा बनाती थी। ठीक, और इसी नदी पर, यानी वोल्टा नदी पर ही निर्मित है अकोसोम्बो डैम। अकोसोम्बो डैम निर्मित है और इसी पर एक लेक भी है जो सिंचाई के लिए एक बेहतर सुविधा उपलब्ध कराता है। और यहाँ पे जो इस रीजन में जो वोल्टा जो रिवर है, इस रीजन में कोको का सर्वाधिक उत्पादन भी होता है। कोको का सर्वाधिक उत्पादन भी होता है। और घाना के जिस क्षेत्र में कोको का सर्वाधिक उत्पादन होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, कोको ट्रायंगल। कोको ट्रायंगल मतलब यहाँ पे 3 प्लेसेस हैं जो कोको उत्पादन के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि हम लोग ये घाना के ही सारे प्लेसेस हैं, जैसे कुमासी हो गया, और ये अक्रा हो गया जो घाना की राजधानी भी है, और ये हो गया सेंकोडी टोकोरेडी। सेंकोडी टोकोरेडी, ये तीनों प्लेसेस एक ट्रायंगल बनाते हैं, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, कोको ट्रायंगल। ठीक है, और ये है हमारा, यहाँ देखिए तो ये है वोल्टा नदी जो घाना से होते हुए आगे गिनी की खाड़ी में गिरती है। इसी के ऊपर एक बांध है अकोशम्बो डैम। इसी के पहले एक झील है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टा झील। ठीक, और फिर उसके आगे हम लोग देखते हैं जो हमारा लोकेशन है वो है फाउटा जालोन। एक प्रकार से क्या है, पठार है। फाउटा जालोन, डी यहाँ पे साइलेंट है। फाउटा जालोन, पठार से जो निकलने वाली जो नदी है वो क्या है, गैम्बिया और सेनेगल रिवर। गैम्बिया और सेनेगल रिवर, इसे याद रखिएगा। फाउटा जालोन जो पठार है उससे जो निकलने वाली नदी है वो क्या है, गैम्बिया और सेनेगल, जो उत्तरी अटलांटिक ओशियन में गिरती है। और जो गैम्बिया नदी है, गैम्बिया नदी जो है वो सेनेगल और गैम्बिया के मध्य एक राजनीतिक सीमा बनाती है। जो गैम्बिया जो नदी है वो सेनेगल और गैम्बिया के मध्य राजनीतिक सीमा बनाती है, इसे याद रखिएगा। और वहीं है हमारा जो सेनेगल नदी है वो भी सेनेगल और मॉरिटानिया के मध्य राजनीतिक सीमा बनाती है। ठीक है, राजनीतिक सीमा बनाती है। अब आप इसको मैप में थोड़ा अगर देख लीजिए तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा है घाना। ठीक, तो यहीं पे है फाउटा जालोन। तो फाउटा जालोन से कि पहले से नहीं, यहाँ पे एक आती है वोल्टा नदी जो कहाँ पे गिरती है, गिनी की खाड़ी में गिरती है। ठीक, इसी पे हम लोगों ने डैम भी देखा, इसकी झील भी देखा। फिर उसके बाद ये फाउटा जालोन से निकलती है सेनेगल रिवर और गैम्बिया नदी। ठीक है, और जो हमारा सेनेगल रिवर है वो सेनेगल और मॉरिटानिया के मध्य राजनीतिक सीमा बनाती है। ये है मॉरिटानिया, सेनेगल यहाँ जाती है तो, और ये सेनेगल और गैम्बिया के मध्य राजनीतिक सीमा बनाती है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।